संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? कोई कहेगा झूठ बोलना, कोई कहेगा दूसरे के साथ छल करना, तो कोई कहेगा लालच। चलिए मान लेते हैं, लेकिन नहीं, ये केवल एक हद तक ही सही है। संसार का सबसे बड़ा पाप है नारी का असम्मान, नारी का मान भंग करना, नारी की इज्जत से खिलवाड़ करना। क्योंकि ये अपराध केवल नारी के शरीर को ही नहीं, उसके मन और आत्मा पर भी प्रहार करती है। उसकी पीड़ा का अंदाज़ा लगाना आसान नहीं है। उसके लिए इस मानसिक पीड़ा को बर्दाश्त करना इतना कठिन होता है कि उनमें से कई तो आत्महत्या कर लेती है। उनके जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है, और ये आप सभी जानते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जिसने भी ये अपराध किया है उसे दंड क्या दिया जाए। फिर कोई कहता है शारीरिक पीड़ा, कोई कहता है मृत्यु दंड। किंतु इस अपराध का दंड निश्चित करने से पूर्व क्या ये जानना उचित नहीं है कि अपराधी है कौन? अब आप कहेंगे कि सरल सा उत्तर है इसका, वही पुरुष जिसने स्त्री का असम्मान किया, जिसने स्त्री का मान भंग किया। किंतु क्या यह पूर्णतः सत्य है? मैं जानता हूं कि जिसने भी यह अपराध किया है वो तो सबसे बड़े दोषी है ही। किंतु क्या स्वयं के अपमान के लिए, स्वयं के सम्मान को खोने के लिए कभी कभी नारी खुद उत्तरदायी नहीं होती? विचार कीजिए। स्वयं के असम्मान से बचने के लिए पहले सम्मान की सीमा पर दृष्टि रखना आवश्यक है। आपको नहीं लगता कि कभी कभी स्त्री के भोलेपन के कारण सामने वाले का उस सीमा को लांघना सरल हो जाता है? मैं यहाँ बात उस घटना की नहीं कर रहा हूँ जहाँ आपके पास आपके बचाव का कोई रास्ता नहीं होता, आप हेल्पलेस होते हैं। मैं बात उस स्थिति की कर रहा हूँ जहाँ आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने सम्मान की रक्षा कर सकते हैं। जीवन में ना कहना सीखिए। यदि कोई आपके सम्मान की सीमा को पार करने का प्रयास करता है तो उसे वही रोकना सीखिए। अपने ऊपर उठे हाथ को, कटाक्ष को वही रोक देना सीखिए। फिर किसी पुरुष में साहस नहीं कि वो पुनः आपका अपमान करने का प्रयास भी कर सके, क्योंकि नारी जननी है, आराध्य है। तो स्वयं को निर्बल मानकर आप अपराधी ना बने, इस पर अवश्य विचार कीजिएगा। और संसार का दूसरा सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना। और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय है। आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? मैं लोह पिघला रहा हूं, और ये लोह पिघलता है इस चमड़ी से बनी धुनके की हवा से। तनिक सोचिए, एक मृत पशु की खाल से बनी धुनकी इतने कठोर लोहे को भस्म कर सकती है। ठीक उसी प्रकार आप चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि आपने किसी निर्दोष, किसी निर्बल को सताया तो उसके मुंह से निकली है और उसका श्राप आपके जीवन को भस्म कर सकता है। इन सभी बातों पर अवश्य विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा।